तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से जितने भी मेरे इंडियन कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली एसी असिस्टेंट कमांडेंट। व्हाट अ प्रोसीजर। 5 दिसंबर को आपका एग्जाम डन हुआ और एग्जैक्टली आपके पास 19 दिसंबर को आपके सामने आपका रिजल्ट था। तो एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जितने भी बच्चे सफल हुए हैं एंड थैंक यू सो मच ऑल प्राउड एमकेसियंस। हमें आप पे बहुत गर्व है बच्चा। जितने भी हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के बच्चे रहे, ऑफलाइन के रहे या यूट्यूब से हमारे बच्चे जो हमारी मैराथन क्लासेस और लगातार लाइव मॉक का हिस्सा रहे, सब बच्चों ने बढ़ चढ़ के अप्रिशिएशन दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है। आप सबको भी हमारी तरफ से दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं। अब आपके लिए ऑब्वियसली अगला स्टेज क्या है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके विषय में जानना ज़रूरी है। और हमेशा एमकेसी के प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें और हम पे भरोसा करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर कंपटीशन की रियल सच्चाई और उसके पैटर्न से हम आपको रूबरू कराएं। तो चलिए आज आईसीजी एससी को लेकर के एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि आखिर रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहली बात कि आखिर सर प्रोसेस क्या है, क्योंकि यहाँ तक तो पता था सर, आपने अपडेट किया कि हाँ ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, रिटन एग्जामिनेशन 5 दिसंबर को दिया। एमकेसी के चैनल पर लगातार हमने आपके बहुत सारे मॉक भी कराए, आप सब ने बहुत प्यार दिया उसको लेके, बहुत सारी मैराथन क्लासेस भी आपकी कराई। लगातार हमारा वादा भी है कि इन स्पेशल एंट्रीज के लिए हम जबरदस्त काम करेंगे और हर बच्चे का सपना पूरा करेंगे। द मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर द आईसीजी इज मोर और लेस सिमिलर टू द एसएसबी ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। बिल्कुल एसएसबी पैटर्न ही है एक तरह से, विद ओनली माइनर वेरिएशन। इंस्टेड ऑफ एसएसबी यू हैव टू पेस पीएसबी एंड एफएसबी, जिसको आप प्रिलिमिनरी जो है सिलेक्शन बोर्ड कह सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन बोर्ड कह सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरव्यू प्रोसेस में बात करें तो पीएसबी एंड एफएसबी 2 हिस्से में है, जहां सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आप प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड पीएसबी में जाते हैं, फिर उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड आप एफएसबी में जाते हैं। पीएसबी और एफएसबी के बीच में आपको एटलीस्ट 1 मंथ का समय मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा पीएसबी ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाती है, बिकॉज इसके बाद ही आप एफएसबी में जाएंगे और पीएसबी के लिए आपको बड़ा फोकस तैयार होना पड़ता है। पीएसबी का स्टैंडर्ड अच्छा है, इसलिए आपको एक्जैक्टली उसके लिए काम करना होगा। दैट मीन जैसे आप एसएसबी में वाईआर टेस्ट फेस करते हैं, तो यहाँ भी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का ही टेस्ट है, लेकिन काफ़ी टफ स्टैंडर्ड है और उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। और स्क्रीनिंग पार्ट में जैसे वहाँ पीपीडीडी टेस्ट आप फेस करते हैं, सेम तरीके से यहाँ पे भी आपको पीएसबी के दौरान गुजरना होगा। तो आइए प्रोसीजर समझते हैं क्या है, कैसे और किस तरह से है। तो सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पीएसबी और एफएसबी सेंटर हैं, तो पीएसबी सेंटर की बात करें तो पहले तो 4 ऑप्शन हुआ करते थे, अब एक्जैक्टली 3 ऑप्शन आपके पास है। और एफएसबी की बात करें तो डेडिकेट आपको नोएडा में ही देना है, मतलब आपके पास एफएसबी का और कोई सेंटर नहीं है आईसीजी वाले कैंडिडेट्स के लिए। बाकियों के पास तो और भी ऑप्शन है। जब आप स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आपका आएगा, आप अपलोड करेंगे तो आपका सेंटर डिफाइन होगा पीएसबी के लिए आप एक्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। पीएसबी कंसिस्ट ऑफ रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पीपीडीटी। ध्यान रखिएगा, पहला है रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन है, और दूसरा पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जैसे एसएसबी में होता है वही प्रोसेस यहाँ होगा। तो स्क्रीनिंग पार्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, एक्जैक्टली सब कुछ वैसा ही है, मतलब एक तरीके से आप मत समझिए कि एसएसबी से कोई डिफरेंस है, बस थोड़ा सा टेस्टिंग प्रोसीजर में जो है यहाँ इंटेलिजेंस टेस्ट थोड़ा सा अलग लेवल पे हो जाता है। जैसे रिटन राउंड आर वाईआर ऑफिसर इंटेलिजेंस रिटन टेस्ट की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। इट हैज 80 क्वेश्चन इन ऑल विच यू हैव टू सॉल्व इन जस्ट 30 मिनट, मतलब 80 क्वेश्चन आएंगे भैया और 30 मिनट्स में करने होंगे। तो दैट मीन बड़ा कमाल का टाइम मैनेजमेंट इसमें रिक्वायर्ड होगा और बड़ी एग्जैक्ट प्रैक्टिस आपको चाहिए। वैसे ही मॉक आपको फेस करने के अवसर मिलने चाहिए और आपके मॉक हम जरूर अपलोड करवाएंगे अपने एमकेसी लर्निंग ऐप पे, जिस पे आप मदद ले लें। और ऑनलाइन इसकी बेहतरीन गाइडेंस हम आपके लिए शुरू करेंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों ही माध्यम से आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और इंटरव्यूज जैसे मैंने वादा किया तो हम आपके लिए जरूर लाएंगे। Now the challenge is you are not given a question paper. Instead the question are displayed by the a projector on the board. मतलब कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्प्ले किए जाएंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से बोर्ड पे इन फ्रंट ऑफ लार्ज हॉल। देयर आर 5 to 6 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, 5 से 6 ऑप्शन रहेंगे। यू विल बी गिवन एन ओएमआर सीट, एक ओएमआर सीट मिलेगा बच्चा, उसमें आपको मार्क करना होगा। टोटल 7 राउंड इसमें चलते हैं और डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग फॉर्मेट पे। तो आइए समझ लेते हैं कि टेक्निकली 7 राउंड्स हैं क्या। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है बट समझिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको प्रोसेस जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट, जैसे 7 राउंड का है तो 7 सेक्शन हम समझेंगे ध्यान से। तो पहले में क्या करते हैं, 5 सीरीज कंप्लीशन क्वेश्चन एंड 5 ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस आर देयर। यू आर प्रोवाइडेड 60 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन, व्हिच मींस आफ्टर 60 सेकंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन द स्क्रीन एंड यू विल नॉट एबल टू गेट बैक इफ यू आर नॉट क्विक एनफ। सेम थिंग अप्लाइज थ्रू आउट द टेस्ट। दैट मीन इस टेस्ट में सबसे कमाल की बात है कि कोई पेपर तो है नहीं कि आप पलट करके बैक जा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके सामने वो केवल 60 सेकंड के लिए है और 60 सेकंड में अगर आप जवाब देने पाने में कामयाब नहीं हुए तो फिर वो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। सेक्शन 2, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आपके सेक्शन 1 में दिख गया है, जिसमें जो है सीरीज और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। सेक्शन 2 में बच्चा जो है आपके 5 सिनोनिम एंड 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 10 एंड ईच क्वेश्चन ऑन 5 सेकंड। अब ध्यान से देखना, वहां पे आपके पास जो है 60 सेकंड का समय मिल रहा था एक क्वेश्चन का, और यहाँ सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन केवल 5 सेकंड।
देखा क्लिक मतलब सेकंड का समय नहीं है। कितना फास्ट टेस्ट और कितनी एग्जैक्ट प्रैक्टिस करनी होगी एक बेहतर रिजल्ट लाने के लिए बच्चा। थर्ड सेक्शन है स्पेलिंग मिस्टेक आर द फाइंडिंग करेक्ट वर्ड। 10 क्वेश्चंस देंगे, इसमें 8 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी, बहुत तेज आप जज करेंगे इसको, और हम प्रैक्टिस इतनी करा देंगे कि यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, डोंट वरी अबाउट इट। सेक्शन फोर्थ, मेमोरी टेस्ट। इन दिस नंबर our word is shown to you for a 4 second and it will disappear, and in next 4 second option will be shown. You need to mark what you have seen. 10 questions and 8 second are given for each. Length of word increase as test moves further. ध्यान रखना, इसमें मेमोरी टेस्ट है सेक्शन 4 में। इन दिस अ नंबर ऑफ वर्ड इज शोन, मतलब कुछ नंबर ऑफ जो है नंबर या वर्ड इनको दिखाए जाएंगे। इन दिस टेस्ट नंबर एंड वर्ड दिखाए जाएंगे फॉर 4 सेकेंड, केवल 4 सेकेंड के लिए, एंड इट विल डिसअपियर and next in 4 second option will be shown. You need to mark what you have seen exactly. तो ध्यान रखना है कि जो भी नंबर दिखाए जाए, जो भी वर्ड दिखाए जाए 4 सेकंड के लिए होंगे, फिर ऑप्शन भी जो होगा 4 सेकंड के लिए होगा, और आपको उसके अनुसार सही ऑप्शन को मार्क करना होगा। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चंस एंड 8 सेकेंड आर गिवन फॉर ईच। फिर जो बाकी 10 क्वेश्चंस होंगे उनके लिए आपको जो है यहाँ पे 8 सेकंड का समय दिया जाएगा ईच के लिए। लेंथ ऑफ वर्ड इंक्रीज एज टेस्ट मूव्स फर्दर। ध्यान रखना कि इसमें चीज़ें डिपेंड करेंगी। दैट मीन अगर देखें तो 4 सेकंड एक तरीके से दिखाने में और 4 सेकंड ऑप्शन चुनने में, 8 सेकंड का समय इन क्वेश्चन के लिए मिल जा रहा है। सेक्शन 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑन हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अल्फाबेट ऑफ गिवन वर्ड विद द सम गिवन जो है कॉन्स्टेंट। 10 क्वेश्चंस आर देयर विद द 60 सेकंड ऑफ ईच क्वेश्चन। आपको कुछ अल्फाबेट्स दे देंगे और उसके आधार पर कितने वर्ड फॉर्म किए जा सकते हैं वो आपको 60 सेकंड में बताना होगा। यहाँ भी 10 क्वेश्चन आपके पास होंगे। सेक्शन 6 में रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बाय द स्पेसिफिक एंगल, मिरर इमेज। 10 क्वेश्चंस आर देयर आर 20 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। इसमें भी 20 सेकंड का समय मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, जिसमें रोटेशन आपसे पूछे जाएंगे स्पेशली मिरर इमेज को लेकर के। फिर आता है सेक्शन 7, देयर विल बी 20 टोटल है, जिसमें 12 क्वेश्चन ऑन काउंटिंग द ऑकरेंस ऑफ द डिजिट आर एन अल्फाबेट इन गिवन जो है अरे ऑफ डिजिट्स आर अल्फाबेट्स, एंड फॉर दीज 10 सेकंड आर गिवन टू ईच क्वेश्चन। मतलब शुरू के जो 12 हैं उसमें 10 सेकंड का समय मिला है आपको। एग्जाम्पल जैसे बी जी डी जी डब्ल्यू ई आर ई वाई दिस इन दिस एबव सीरीज फाइंड द नंबर ऑफ टी, द आंसर इज 6। तो अब इसमें पूछ लेगा कि टी किस नंबर पे है, टी की टोटल कितने नंबर आप जो है संख्या में इस पर्टिकुलर जो है जो अल्फ़ाबेट अरेंज हैं, कितने नंबर आप टी इसमें आए हैं। तो अगर आप काउंट करें तो अब देखें इसमें बहुत तेज़ दिमाग होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और आपका हो गया 6, तो 6 बार यहाँ आइडेंटिफाई हो गया। रिमेनिंग 8 क्वेश्चन आर पजल टाइप क्वेश्चन इन विच an object like tomato cat is shown in the scattered pieces and you need to identify what the object is. For these questions you are given only 3 सेकंड। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको देख के आइडेंटिफाई करना होगा। दिस इज ऑल अबाउट। और अगले में चलो हम पीपीडीटी को भी लेके डिटेल में बात करेंगे, इसमें क्या है, किस तरह का सिस्टम है, कैसे है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जब आप जो है पीएसबी में क्लियर हो जाते हैं देन विल गो फॉर द एफएसबी। एफएसबी पूरा 4 डे का प्रोसेस होता है। नोएडा सेंटर बुलाएंगे, पूरा साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, प्रॉपर जीटीओ आपका होगा, इंटरव्यू होगा, टिल कॉन्फ्रेंस जाएंगे, रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर फाइनली आप इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे जाके ज्वाइन करेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही ऑप्शन हमने ओपन किए हैं प्रिपरेशन के लिए। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। बेस्ट टीम आपको मिलेगी, कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। और एक्जैक्टली पीएसबी एफएसबी को लेके जो गाइडेंस है, अभी पहली प्रायोरिटी में पीएसबी है, जो गाइडेंस है उसको लेके एग्जैक्ट कैसे गाइडेंस मिलना चाहिए उसको हम पूरी तरह से आपका कवर करेंगे। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको बतानी थी। तो बिल्कुल अब आपको टेंशन नहीं लेना है, एमकेसी है आपके साथ आपके श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स के लिए। तो बिल्कुल बिना देरी किए कॉल करिए और फटाफट हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ के अपनी सफलता के 100% गारंटी लीजिए। एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।